रामगढ़ जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। वे बहुत ही आलसी थे। जैसे ही सूरज निकला तो उसकी किरण एक मुर्गे पर पड़ी। उसकी आंख खुल गई। अरे यार, ये सूरज इतनी जल्दी क्यों निकल जाता है? इसको पता नहीं कि मुर्गे की बांग देने के बाद ही सूरज निकलता है। जब मुर्गा ही आप जैसा आलसी हो तो सूरज उसके बांग देने से पहले ही निकल जाता है। ज्यादा मत बोलो, समझे? फिर मुर्गे ने अपनी आवाज निकाली। यार, यह लाल मुर्गा क्यों इतनी जल्दी बांग देने लगता है? मैं तो दोपहर तक सोने वाला था। अच्छा, अगर आप दोपहर तक सोएंगे तो क्या हम लोग दोपहर तक भूखे रहेंगे? चलिए उठिए और खाना ढूंढने चाहिए। ये खाना ढूंढने का काम अकेला मैं ही क्यों करता हूँ भला? तुमको भी तो मेरे साथ चलना चाहिए। अगर मैं चली गई तो इन बच्चों की दिन भर देखभाल कौन करेगा? अरे देखो मिंकू, मम्मी क्या कह रही हैं कि ये हमें संभालती हैं। पापा, मम्मी आपके जाने के बाद बुलबुल मौसी के पास जाती हैं और शाम तक बस इधर उधर की बातें करके अपना समय बिताती हैं। नालायकों, चुप नहीं रह सकते क्या? वहीं दूसरी तरफ हिरण की नींद खुल जाती है। मम्मी, ये सुबह होती क्यों है? मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर हमें कभी भूख नहीं लगती, कभी सुबह नहीं होती, हमेशा रात ही रहती, तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। हम लोग बस सोते रहते और आराम करते रहते, ना उठने की जरूरत, ना कहीं खाना तलाश करने जाने की। एक दिन एक सारस जंगल में आया। छी, कितना गंदा जंगल है। यहाँ के जानवर सफाई नहीं रखते हैं क्या? वह इस जंगल में कुछ समय बिताया और यहाँ के जानवरों का आलस देखकर उसे बहुत दुख हुआ। वह जंगल के राजा शेर सिंह के पास गया। तो तुम क्या चाहते हो सारस? मैं सबके पास जाकर ये कहूँ कि आलस छोड़ दो, मेहनत शुरू करो और जंगल की सफाई रखो। लेकिन मैं हर एक जानवर के घर जाकर उन्हें समझाऊंगा तो इसमें बहुत मेहनत लगेगी। मैं तो बुरी तरह थक जाऊंगा। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो। थोड़ा समय? ठीक है, आप एक दिन का समय ले लीजिए और कल रात तक का इरादा बनाकर इस काम को शुरू कर दीजिए। अरे एक दिन? कम से कम 2-3 साल का समय तो दो ना भाई। सारस पूरी तरह से टूट गया। अरे बाप रे, यहाँ का तो राजा भी बहुत बड़ा आलसी है। इस जंगल का कुछ नहीं हो सकता। और उसने जंगल छोड़ने का फैसला लिया। लेकिन उसके मन में एक तरकीब सूझी और जादुई जलपरी। वह खुश हो गया और वह शाम को मुर्गे के पास गया और जोर से चीखने लगा। सुनो सुनो सुनो, सभी ड्रीमलैंड वासियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ तक कि शेर खां भी वहाँ पहुँच जाता है। क्या बात है? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? आप लोग ये बताइए कि आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि उनको कभी कोई काम ना करना पड़े और बिना मेहनत घर पर ही पड़े पड़े खाना मिलता रहे? हम तो सभी ऐसी ही जिंदगी चाहते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? कल शाम जब मैं तालाब के किनारे बैठा था तो एक जलपरी पानी से बाहर आई। उसने मुझे कहा कि वो इस जंगल के जानवरों को एक तोहफा देना चाहती है। उसमें वो जो चाहे मांग सकते हैं, वो उनको ना नहीं कहने वाली। अरे वाह, फिर तो हम सब उससे यही मांगेंगे कि हमें कभी कोई काम ही ना करना पड़े और खाना पीना और आराम करते हुए जिंदगी गुजार सकें। हाँ, मैंने भी उससे यही कहा था। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी 2 और बहनों को यहाँ लेकर आऊंगी और हम तीनों मिलकर इस जंगल के हर एक जानवर की ख्वाहिश पूरी करेंगे। लेकिन उसकी 2 बहनों को सफाई सुथराई बहुत पसंद है और आलसी जानवर उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगर उनको तुम लोगों की सच्चाई पता चलेगी तो यहाँ से चली जाएगी। सभी जानवर बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ सारस, हम ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। उन जलपरियों को खुश करने के लिए हम इस जंगल का नक्शा बदल कर रख देंगे। प्यारे जंगल वासियों, हम सभी को अगर बिना मेहनत किए जिंदगी गुजारनी है तो कुछ दिन मेहनत करके इस जंगल को साफ करना होगा और मेहनत करके ही खाना होगा। हाँ शेर खान, हम सब ऐसा ही करेंगे। अब सभी जानवर जंगल की सफाई करने में लग जाते हैं।
वे सब सुबह जल्दी उठ जाते हैं, खाना ढूंढने जाते हैं। इसी तरह जंगल साफ लगने लगा। एक दिन वे सारे जानवर इकट्ठा होकर सारस के पास पहुँचे। को सारस, तुमने कहा था कि 3 दिन के बाद वो जलपरियां यहाँ आने वाली हैं। बोलो, अभी तक वो क्यों नहीं आई? आप सभी लोग ये बताइए कि कुछ दिनों पहले जंगल में कूड़े करकट की बू आती रहती थी, लेकिन अब फूलों और पेड़ों की महक फैली हुई है। तालाब में जहाँ कचरा भरा होता था, आज उसका पानी साफ है। और आप लोग जो आलस भरी जिंदगी जीकर अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे थे, वो भी ठीक हो गया। क्या आपको नहीं लगता कि इतना कुछ मिलने के बाद आपको किसी जलपरी की जरूरत है? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने जलपरी के बारे में बस एक झूठ बोला था, जिससे कि आप लोग आलस छोड़ दें और अपने जंगल को साफ सुथरा रखना शुरू कर दें, साथ ही मेहनत से डरना भी छोड़ दें। इतनी बात सुनकर सभी जानवर क्रोधित हो जाते हैं। तुमने हम सबको बेवकूफ बनाया। अब देखना हम तुम्हें क्या सजा देते हैं। शेरखां और सारे जानवर ने मिलकर सारस को पिंजरे में बंद कर दिया। अगले दिन 2 आदमी जंगल में आते हैं। अरे बाप रे, ये इंसान यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे राजेश, तुमने तो कहा था कि ये जंगल बहुत गंदा है, इसमें हर जगह कूड़ा करकट पड़ा रहता है और तालाब भी सड़ा रहता है, लेकिन ये तो एक साफ सुथरा खूबसूरत जंगल है। जब मैं देखकर गया था तो ये जंगल बहुत गंदा था, पता नहीं कैसे साफ हो गया। अरे अब हम इस जंगल को काटकर जलाकर यहाँ रोड बनाने वाले थे, लेकिन इतने खूबसूरत जंगल को काटने की परमिशन हमें सरकार नहीं देगी। चलो चलो चलते हैं यहाँ से। इतना कहकर वे वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद शेरशाह ने सभी जानवरों से कहा, माना कि सारस ने हमसे झूठ बोलकर इस जंगल की सफाई करवाई और हमें मेहनत करने पर जागरूक किया, लेकिन उसमें कुछ भी गलत नहीं था। आज अगर हमारा जंगल साफ सुथरा नहीं होता तो सरकारी अधिकारी इसको काट कर नष्ट करने वाले थे। वो इसे साफ सुथरा पाकर वापस चले गए। अरे बाप रे, फिर तो हम लोग अगर यहाँ अपने जंगल में सही सलामत है तो केवल और केवल मिंकू सारस की वजह से। सभी जानवरों ने सारस को आजाद कर दिया और उससे माफी मांगी। प्यारे सारस, अब से हम आलस छोड़कर इस जंगल को ऐसा ही रखेंगे जैसा ये इस समय तुमको दिख रहा है। हमें समझ आ गया है कि मेहनत से हमें फायदा ही होता है, कभी नुकसान नहीं होता।